सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल के श्लोकों के अध्ययन के माध्यम से हमने समझा कि कौन है जो श्री कृष्ण को नहीं भज सकते अथवा नहीं ही भजते हैं और कौन है जो श्री कृष्ण की शरणागत होते हैं। पहले हम बात करें तो वे जो दुष्कृत्य करने वाले हैं, दुष्कार्य करने वाले दुष्ट लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, आसुरी भाव के आश्रित रहकर जिनका जान माया के द्वारा हर लिया गया है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्राणी कभी श्री कृष्ण की शरणागत नहीं हो सकते। वे श्री कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते, उन्हें नहीं भजते हैं। किंतु यही बात करें कि कौन है जो श्री कृष्ण की शरणागत होते हैं, तो इस प्रकार के प्राणी श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि 4 विधाओं के इस प्रकार के प्राणी हैं जो मुझे भजते हैं। पहले वे जो दुखी अथवा पीड़ित अवस्था में हो, यह तो हमने भी सुना है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो जैसे ही हमारे ऊपर किसी प्रकार की दुखद परिस्थिति आती है, हम पीड़ित अवस्था में होते हैं, तो हमें सर्वप्रथम ईश्वर याद आते हैं। तो श्री कृष्ण भी यहाँ कहते हैं कि जो दुखी व्यक्ति है, पीड़ित अवस्था में है, तो वे मेरी शरणागत होते हैं, मेरा स्मरण करते हैं। दूसरे वे जो जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं, जो जानने की इच्छा रखते हैं, जो इस भौतिक पदार्थ, जड़ इत्यादि पदार्थ से ऊपर उस अविनाशी तत्व के प्रति जानने को लालायित होते हैं, तो वे मेरी शरणागत होते हैं। तीसरे प्रकार के वे जो अर्थ को महत्व देते हैं, अर्थार्थी होते हैं, अर्थ के लाभ को पाने की इच्छा से वे मेरा भजन करते हैं, मेरी शरणागत आते हैं। जैसा कि हम में से भी अक्सर करते हैं, हम अधिक धन की लालसा, सुख सुविधाओं के साधनों की पूर्ति के लिए ईश्वर का स्मरण करते हैं। इसी क्रम में श्री कृष्ण कहते हैं, चौथी विधा वह जिसके माध्यम से प्राणी उस तत्व ज्ञान को जानता है और तत्व ज्ञान के ज्ञानी मेरी शरणागत होते हैं, मेरा भजन करते हैं, मुझे स्मरण करते हैं। इस क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 17 है। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि जानीनो अत्यर्थम् अहं सः च मम प्रियः, अहं सः च मम प्रियः। श्री कृष्ण कहते हैं, उनमें से हमेशा एकमात्र भक्ति में युक्त ज्ञानी अति उत्तम है। निश्चय ही ज्ञानी को अत्यंत प्रिय मैं और वह मेरा प्रिय है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि उनमें से, किन में से, जिनकी बात श्री कृष्ण ने गत श्लोक के माध्यम से की थी कि वे जो 4 प्रकार की विधाओं से, 4 प्रकार के कारणों से मुझे भजते हैं, मेरी शरणागत आते हैं, इन चारों में से मुझे जो अत्यंत प्रिय है, जो अति उत्तम है, वह है हमेशा एकमात्र युक्त, भक्ति में युक्त ज्ञानी, जो ज्ञान तत्व को जानता है, जिस कारण से वह मेरी शरणागत होता है। निश्चय ही ऐसे ज्ञानी भक्त के लिए मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय होता है। यहाँ श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जिन चारों के विषय में उन्होंने बात की, उनमें से 3 विधाएं, 3 कारण ऐसे हैं जो उन्हीं व्यक्तियों के स्वार्थवश वे मेरा भजन करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं। जब उनके ऊपर दुख की स्थिति हो, वे पीड़ित अवस्था में हो, तो यह उनका स्वार्थ ही है कि वह दुख से उभरना चाहते हैं। अर्थ का लाभ चाहने वाले, धन को चाहने वाले मेरी शरणागत होते हैं, तो यह भी उनका स्वार्थ ही है कि वह धन को चाहते हैं। और जिज्ञासु प्रकृति की यदि बात करें, तो निश्चय ही वे मुझे जानना चाहते हैं, वे उस अविनाशी तत्व को जानना चाहते हैं, किंतु पाना नहीं चाहते। वे सिर्फ अपनी जानकारी के लिए, अथवा कहें कि अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मेरी ओर बढ़ते हैं, मेरी शरणागत होते हैं, किंतु वे मेरा स्मरण मुझे पाने के लिए नहीं करते। तो एकमात्र स्थिति
वही है जो तत्व ज्ञान को जानते हैं, तदुपरांत भी मेरे शरणागत होते हैं, उसके पश्चात भी मेरा भजन करते हैं, क्योंकि वे मुझे पाना चाहते हैं। उनके लिए मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ। मुझसे बढ़कर उनके लिए कुछ भी प्रिय नहीं होता। ठीक उसी परिस्थिति में वे भी मेरे लिए बहुत प्रिय होते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 18 है। उदाराः सर्व एव एते चानितु आत्मैव मतम् आस्थितः सः हि युक्तात्मा माम एव अनुत्तमां गतिम्। श्री कृष्ण कहते हैं, ये सभी उदार, परंतु ज्ञानी को मेरा आत्म ही मानता हूँ। निश्चय ही उत्तम गति स्वरूप युक्त वह आत्मा मुझ में ही स्थित है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, निसंदेह यह जो चारों प्रकार मैंने तुमसे कहे, जो 4 प्रकार के उत्तम जन मेरा भजन करते हैं, मुझे स्मरण करते हैं, वे चारों ही उदार हैं। वे चारों ही उदारता की भावना के साथ, चाहे अपने स्वार्थ के वशीभूत हो, किंतु मेरा भजन अवश्य करते हैं। इसलिए ये चारों ही उदार हैं। परंतु इनमें से जो ज्ञानी है, वह मैं उसे अपने आत्म के रूप में ही मानता हूँ। मैं उसे स्वयं में देखता हूँ, निश्चय ही उत्तम गति स्वरूप से युक्त, अर्थात वह उत्तम गति की ओर जाना चाहता है। वह उस अविनाशी तत्व में मिलना चाहता है जिससे उसका प्रारब्ध जुड़ा है और जिससे उसका अनंत जुड़ा है। इसी माध्यम से जब वह उत्तम गति की ओर लक्षित होता है, इस प्रकार की गति को युक्त वह आत्मा मुझ में ही स्थित है, ऐसा मैं मानता हूँ और ऐसा ही होता है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।